सभी सगाजनों को 9 अगस्त यानी वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे यानी विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई। दोस्तों, यह आदिवासी दिन कैसे लागू हुआ, इस आदिवासी दिन का क्या महत्व है और आदिवासी दिन क्यों मनाया जाता है, अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में होंगे तो ये वीडियो आपके लिए परिपूर्ण है। यह वीडियो आपको वो इंफॉर्मेशन देगा जो बाकी लोग नहीं देते, इसकी मैं कोशिश तो करूंगा। दोस्तों, दूसरा एक मुद्दा यह है कि आदिवासी दिवस जो विश्व भर में बहुत बड़ी पैमाने पर मनाया जाता है, क्या इंडिया में मनाया जाता है? क्या इंडिया में इसी आदिवासी दिवस को बहुत बड़ा स्कोप दिया गया है, या आदिवासी विश्व आदिवासी जो दिवस है वो इंडिया में क्यों नहीं मनाया जाता? ऐसे बहुत सारे सवाल भी आपके दिमाग में होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी की जानकारी बहुत डिटेल में मिलेगी। सिर्फ आपको एक करना है, यह वीडियो अंत तक देखना है, फिर उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के एलाब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हो ये मेरा वीडियो आदिवासी और गैर आदिवासी कोई भी देखे, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें मैं आपको सिस्टम समझाने वाला हूँ। जब इंसान को यहाँ पे पता लगा कि सृष्टि में से बहुत कुछ मिलता है, पेट्रोल, डीजल, खनिज, ये वो अमका ढमका, सोना नाना, जो भी जमीन से निकलता है, जो भी खनिज पदार्थ होता है, इंसान ने फिर इसका एक काम किया और इस नेचर को तमाम करने का काम शुरू किया। जंगल तोड़े गए, खनिज संपत्ति, जमीन में से बहुत सारा ऐसा माल निकाला गया जो घातक है और मानव जाति के लिए बहुत ही घातक है। ऐसे केमिकल्स बनते गए, ऐसे सृष्टि को नोचा जा रहा था मानव की तरह। तब यूएनओ यानी सभी देशों की एक टीम बनती है, उसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। और इस राष्ट्र संघ में एक बात चली कि यह सब जो हम निसर्ग की, नेचर की बर्बादी कर रहे, यह कौन रोक सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 बार बैठक की गई और उस बैठक में यह माजरा सामने आया कि इस देश के नहीं, इस दुनिया के जो आदिवासी यहाँ वहां फैले हैं, उस आदिवासियों की वजह से वहां का पर्यावरण, नेचर अबाधित है, यानी संभाल के उन लोगों ने लाए हैं। अंग्रेजों के काल में या आप स्वतंत्रता के काल में कभी देख लो तो आप जंगल में अगर कोई जाता है तो ऐसी कहानियां बहुत सुनने को मिलेंगी, किंवदंतियां मिलेंगी कि आदिवासी लोगों ने एक पेड़ के लिए अपने जान देने के लिए तो वो तैयार हो गए थे। यानी आप समझ सकते हो कि जो आदिवासी, जो ट्राइबल लोग है, जो इंडिजिनस पीपल है, वो लोग, उनकी जो नेचर प्रणाली है, उनकी जो जीने की पद्धति है, पूरी नेचर पे डिपेंड है। ऐसा बहुत कुछ जो अर्थ है वो भरा पड़ा है आदिवासियों में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब इस बात पे गौर किया, या कौन से बात पे गौर किया कि यहाँ के आदिवासी पर्यावरण बचाते हैं, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? आदिवासियों को। क्योंकि अगर इस देश में, इस संसार में, इस दुनिया में अगर आदमी रहना चाहता है, नेचर को संभालना तो है ही। अगर आप नेचर को नहीं संभालेंगे तो नेचर आपको एक दिन मिटा देगा, यह भी सत्य है। तो आप नेचर को नहीं संभाल सकते, अगर आपको नेचर को संभालना भी है तो जो आदिवासियों की जीवन शैली है वो सभी को अपनानी पड़ेगी। आदिवासियों की जो मूल्य है उसको सभी को अपनाना पड़ेगा। यह बात बहुत सालों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने जान ली। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ लोग, यानी सभी देशों की मीटिंग बनी और उस मीटिंग में यह तय किया गया कि यहाँ पे दुनिया भर के कहीं भी आदिवासी है। आदिवासी कितने हैं भाई? दुनिया भर के आदिवासियों की संख्या 37 करोड़ बताई जाती है। उसमें से 5000 कबीले हैं और 7000 मुख्य भाषाएं बोली जाती है। भाई, ये आंकड़ा है ना, बहुत कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। 37 करोड़ आदिवासी दुनिया भर में हैं, जिनके 5000 से ज्यादा कबीले हैं, समुदाय है, गोंडोला है, और 7000 से ज्यादा उनकी लैंग्वेज है। अभी आप बोले हुए इतना बड़ा प्रशस्त आदिवासी समाज, फिर इंडिया में क्या होता है? तो मैं उसी टॉपिक पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो दोस्तों, जब ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में हुआ तब वनाधिकार कानून और सभी आदिवासियों को यहाँ पे कुछ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिकार दिए। ये सिर्फ इंडिया के आदिवासियों को नहीं, दुनिया भर के सभी आदिवासियों को यह अधिकार दिए कि वो अपनी परंपरा बनाए रख सकते हैं, वो अपनी जीवन शैली बना सकते हैं। उनकी जो परंपरा है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, ना कि उस देश का सरकार भी इस परंपरा को तोड़ नहीं सकता। ऐसे कानून बनाए और कानून को उस देश में लागू किया जिस पर सभी देशों ने साइन भी किया है। दोस्तों, जब भारत ने भी इस पर साइन किया, लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक बात बताई कि जो इंडिया है वो आदिवासियों का देश है ही नहीं। इसके बहुत सारे प्रूव है।
फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में यह बताया गया, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं माने। हमारे कुछ आदिवासियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को दखल दी और बताया कि इंडिया में इंडिजिनस पीपल बहुत बड़ी पैमाने पे। आप जानते हो इंडिया में 700 से अधिक जातियां ट्राइबल लोगों की इंडिया में है, और यह देश कह रहा है कि इस देश में आदिवासी है ही नहीं, यह देश आदिवासियों का है ही नहीं। जिस समुदाय को मूल निवासी, यहाँ का इंडिजिनस पीपल कहा जाता है, मूल मालिक कहा जाता है, उस समुदाय को इस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ जितने अधिकार दिए हैं, जितने कुछ अपॉर्चुनिटीज दिए हैं आदिवासियों को, उतने इस इंडिया देश ने नहीं दिए हैं। यह एक बहुत बड़ी शोकांतिका है। आदिवासियों के जो भी अधिकार है उसको मनाने का एक दिन नियुक्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे इसको कहा जाता है। यह सैंक्शन हुआ 9 अगस्त 1993 में। जी हाँ दोस्तों, 9 अगस्त 1993 में इस विश्व आदिवासी दिवस को मनाने की पहल हुई, और यह दुनिया भर के सभी देशों में मनाया जाता है। जब 195 देश है तो उसमें से 90 देश में आदिवासी कौम बहुत बड़ी पैमाने पे है, और उस आदिवासी कौम यह वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे बहुत धूमधाम से मनाती है। अभी देश में चल रहा है लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन में 9 अगस्त के लिए जगह जगह पे आदिवासी लोग, जिला प्रशासन हो या राज्य प्रशासन हो या केंद्र प्रशासन हो, सभी को अर्जियां दे रहे कि इस दिन अवकाश घोषित किया जाए, इस दिन एक छुट्टी जाहिर की जाए 9 अगस्त को, क्योंकि यह भी संख्या बहुत बड़ी पैमाने में। लेकिन हम ये देखेंगे आगे कि छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपको इस कार्यक्रम की, इस प्रोग्राम की परमिशन मिलती है तो आपको यह दिन तो बहुत बड़ी पैमाने पे करना ही है। लेकिन अगर आपको परमिशन नहीं मिलती तो आपको वो दिन सोशल मीडिया पे आप बहुत बड़ी पैमाने पे मना सकते हो। सोशल मीडिया पे आपकी समस्याएं, आपका कल्चर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करके लोगों को बता सकते हो। यह भी एक बहुत बड़ी पहल है आदिवासियों के लिए। अगर आगे कुछ इंडिजिनस पीपल डे के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ पहल लिया, गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया या परमिशन दे दी, तो उसके बारे में मैं वीडियो बना ही दूंगा। लेकिन यह जो इतिहास है आदिवासियों का, बहुत बड़ा इतिहास है। मैं तो कहता हूँ कि किसी पाखंड से भी बहुत बड़ा इतिहास आदिवासियों का रहा है यहाँ पे, और फिर भी आदिवासियों को उतना स्थान नहीं दिया गया जितना स्थान यहाँ बाकी लोगों को दिया गया। तो मैं सभी आदिवासी भाई बहनों को निवेदन करूंगा, यह दिन नाचने गाने का तो है, लेकिन इस दिन अपने अधिकार और अपनी समस्याओं को सामने रखने का भी है। तो इस दिन आदिवासियों को सभी पहलू को समझे, उनको परखे, उनको पढ़े, और एक आवाज के साथ सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाए, यानी अपनी समस्याएं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचाए, और यह दिन धूमधाम से मनाएं। अपने दोस्तों को मालूम नहीं तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा बहुत सारे लोगों में, और बताइएगा कि यह दिन कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। मैं सभी दोस्तों को एक बार इंडिजिनस पीपल डे की शुभकामनाएं देकर मैं यहाँ पे रुकता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।